विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ 58 में। संघ संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78वें ईसा पूर्व में हुआ था? कनिष्क का। ये देखिए एसएससी में भी आया, इस सब में आया है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? शंख संवत पर। गुप्त संवत 319 से 320 के प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोट इसमें सारे सही हैं। विक्रम संवत 1800 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में, संघ संवत 78 ईसा पूर्व में। गुप्त संवत 319 में आरंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ। इसमें सारे सही हैं भाई। हर्षवर्धन ने 606 ईसा पूर्व में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलवीरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले कारण कलवीरी संवत भी कहलाता है? त्रैकूटक संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य ने। निम्नलिखित में से किससे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931। विक्रम संवत 2070 को ईसा पूर्व ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा 213 में। आइए 33वां देखते हैं। विक्रम एवं संघ संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 135। पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत के दिनांकित करना हो तो किस वर्ष पे होगा? 600 पे। राजस्थान सरकार कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ तो साके संवत क्या होगा? 1918। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसे समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निरपेक्ष में। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? विलय लिब्बी। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया? कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न में आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म। प्रागैतिहास का अंत इतिहास का आरंभ तक माना जाता है? मानव ने लिखना सीखा। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से। सिंधु सभ्यता का आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है लेखन का। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का फर्स्ट चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? सेल्यूरियस ने। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? अल-बरूनी।